सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, वीडियो में प्रवेश करने से पूर्व मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से कि अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जय श्री राम लिख के कमेंट में भेजें। इसी के साथ साथ आप सभी को मैं एक बात निवेदित करूँगा कि गुरु के राशि परिवर्तन को लेके हमने चैनल में पहले से ही वीडियो डाल दी हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आ रहे थे कि कोई उपाय, महा उपाय हमारे लिए, जो हमारा गुरु राशि परिवर्तन को लेके, क्योंकि भविष्यवाणी जो होती है वो सबके लिए एक साथ एक रूप से संभाव से सबका कल्याण नहीं कर सकती है। 100 आदमियों पे की गई भविष्यवाणी, एक राशि कम से कम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की अगर हो, लाखों लोगों की हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए सटीक हो। क्योंकि कई लोग तो केवल भाग्य के भरोसे ही रहते हैं कि हमें अगले महीने राशि में ये लिखा है, ये मिल जाएगा, लेकिन उनको ये बोध नहीं है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि कर्म के बिना फल की प्राप्ति करना ये मूर्ख लोगों की पहचान है। बल्कि विद्वान लोग जो होते हैं वो कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं। फल तो स्वतः ही मिल जाएगा अगर आपने कर्म किया है तो। लेकिन ज्योतिष जो है वो ज्योतिषम चक्षुः, ज्योतिष जो है वो नेत्र हैं। तो ज्योतिष एक दृष्टि, एक मार्गदर्शन करता है कि आपको इस प्रकार ये करना है, इस प्रकार चलना है। बाकी सबका समझाने का तरीका अलग अलग है। मेरा थोड़ा समझाने का तरीका, कई लोग बोलते हैं कि आप अलग तरीके से समझाते हैं। मैं थोड़ा अलग तरीके वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा यहाँ से ग्रह की दृष्टि सप्तम हो रही है या अष्टम हो रही है या नवम हो रही है। जिन चीज़ों का आपसे लेना देना नहीं है वो मैं आपको क्यों बताऊं। मैं तो सीधी बात करूंगा, आपको सीधा बताऊंगा कि ये महा उपाय करना है, ये बात हो रही है। बस इतना गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, उतना आपको भी नहीं है, इतना हमको भी नहीं है। सीधी बात और सीधा कल्याण। तो इसी के बाद, इसीलिए आपसे मैंने काफ़ी समय ले लिया, आपका क्षमा चाहूँगा। मैं वीडियो में प्रवेश करता हूँ। सज्जनों, गुरु जो हैं वो 1 मई से लेके 2024 से लेके 2025 तक रहेंगे। तो उस राशि परिवर्तन से लेके कई लोगों के जीवन में समस्याएं भी आ सकती हैं, कई लोगों को अच्छा भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि फलादेश तो सबके लिए सटीक नहीं होता है। तो इसलिए एक महा उपाय सिंह राशि वालों के लिए मैं लेके आया हूँ। अगर ये महा उपाय वो विधि पूर्वक, नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ उनके जीवन में मंगलताएं आएंगी, उनके रुके हुए काम पूरे होंगे और उनका कल्याण निश्चित होगा। उनको क्या करना है सज्जनों, सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य जो है वो प्रकाश स्वरूप हैं। सूर्य जो है अंधकार को मिटाने वाले हैं। सूर्य जो है ज्ञान का प्रकाश देने वाले हैं। सूर्य जो है मान है। सूर्य जो है वो सम्मान है। सूर्य जो है यश है। सूर्य जो है कीर्ति है। सूर्य जो है वो राज्य पद है, राज सम्मान है, केंद्र में लाभ है, व्यापार है। सब कुछ सूर्य भूमिका बनाता है अपनी, चाहे राजनीति से जुड़ी भी हो। तो इस प्रकार सूर्य को प्रबल बनाना है। सिंह राशि वालों को प्रातःकाल सूर्याष्टकम का पाठ करना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। एक नियम ये बना लेना है अपना, रोज प्रतिदिन स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और सूर्याष्टकम का पाठ करना है। सूर्याष्टकम जो है वो मैं लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पाठ कर सकते हैं, नहीं तो गूगल में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ गुरु का विशेष रूप से आपको पूजन करना है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन है। तो वहाँ आपने राशि के स्वामी को बलिष्ठ बना दिया, अब यहाँ गुरु को बलिष्ठ बनाना है। गुरु को कैसे बनाएंगे? आपको गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है। किसी मंदिर में अगर आप जाएं तो ज़्यादा शुभ फल मिलता है, क्योंकि मंदिर में पवित्रता होती है। मंदिर में ना जा सके तो अपने घर में ही आंगन में लाके केले का पेड़ गमले या कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर। इसी के साथ साथ आपको हल्दी,
पीली चने की दाल, गुड़ और 1 लोटा जल भगवान कदली वृक्ष के ऊपर अर्पित कर देना है और उसकी 4 प्रदक्षिणा करके आपको प्रणाम कर लेना है। इससे आपको 2 पुण्य प्राप्त होंगे, 2 फल प्राप्त होंगे। एक तो गुरु का पूजन का फल, दूसरा भगवान नारायण की पूजा का फल। और सभी भगवान नारायण में समाहित है, तो स्वतः ही आपके गुरु के कारण जितनी भी समस्या 1 वर्ष में आने के लिए है वो स्वतः ही टल जाएंगी। टलेंगी तो नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होता, अंधकार में तो मैं नहीं रखूँगा आपको, सटीक बात बोलूँगा। पुण्य के प्रताप से पाप अगर आता है, अगर आपने पुण्य ज़्यादा किए हैं, पूजा करी है भगवान की, तो उससे ये प्रभाव होता है कि जो चोट आपको कुल्हाड़ी से लगनी है वो चोट आपको कील से लगेगी, तो यानी कि हल्के में टल जाओगे। तो समस्या का निदान तो ज़रूर होता है, जो करता है उसको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। और जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो तो खाली ही रहते हैं, उनकी झोली जो है वो खाली रह जाती है, जो लोग भाग्य के भरोसे बैठते हैं। और जो लोग कर्म करते हैं उनको स्वतः ही उनका भाग्य का निर्माण होता है, क्योंकि कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। गीता में भगवान यही कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करोगे, कर्म करो, बस फल की इच्छा मत करो। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा, क्योंकि वो तुमने कर्म किया है, और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल हमें प्राप्त होता ही है, निश्चित रूप है। गीता में भगवान एक बात और कह रहे हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल हमें मिलता ही है, भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव यानी कि अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़ जाएं। और गुरु की दशा में हमें प्रारब्ध किए गए पुण्यों का फल हमें गुरु की दशा में मिलता है, ध्यान रखना। और शनि की महादशा में हमारे पाप किए गए का फल हमें मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई बड़ा ताप हो रहा है, बड़े संकट में हैं, तो उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, आप महा उपाय करें नियमित रूप से, बड़े श्रद्धा, बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ, जो कि भगवान को प्रेम और भाव ही पसंद है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आप अपना सटीक रूप से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल से हमारा नंबर ले सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो मैंने उपाय बताए, जिन लोगों को समझ में ना आए वो दोबारा एक बार सुन लेना, वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो समझ में नहीं आती, फिर कमेंट में आप पूछते रहते हैं। तो इसलिए मेरा भाव ये था कि मैं आपको महा उपाय बताऊं, तो जितने भी सिंह राशि वाले हैं ज़रूर ये महा उपाय करें और उनके जीवन में मंगलता ज़रूर निश्चित रूप से आएगी इस महा उपाय के माध्यम से। आशा करता हूँ आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।